सूत जी कहते हैं, ऋषियों, तुलसीदास जी की विनती को सुनकर भगवान बोले, कोई एक घड़ी ना कर सके तो आधी घड़ी कर ले। आधी घड़ी कितना हो गया? तभी संतों ने कहा, महाराज कई कई तो भक्त कलयुग के ऐसे जिनके पास आधी घड़ी का टाइम भी नहीं, यानी 12 मिनट का टाइम भी नहीं है। आखिरी बार कंसेशन और कर दो। भगवान बोले, तो आखिरी बार कंसेशन कर रहा हूं। जो आधी घड़ी 12 मिनट भी ना कर सके तो आधी से आधी कर ले। तभी संतों ने भोजपत्र दिया तुलसी जी को। तुलसी जी से बोले कि आप अनार की कलम से, लाल चंदन की शाही से इस पर लिख दीजिए। तब तुलसी जी ने लिख दिया, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनिया, तुलसी कर ले हरि भजन, होय कोटि उपजा। कहीं कहीं स्तोये को ऐसे भी गाया जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आदि से पुनिया, तुलसी साधु संगति हरे कोटि अपराध। बात वही आती है। इसलिए आप 6 मिनट तक रोज साधना करें। उदाहरण देखिए, पहला अवतार गृहपति अवतार। वैश्वानर मुनि और सुचुस्मति दोनों धर्मात्मा हैं, रोज प्रभु की साधना आराधना करते हैं, लेकिन उनके कोई संतान नहीं हुई। पत्नी, धर्म पत्नी सुचुस्मति ने देखा, मेरे पति इतने बड़े ज्ञानी ध्यानी सम्मानी हैं, क्यों ना इन्हीं से आशीर्वाद प्राप्त करूं। चरणों में गिर गई। पतिदेव ने पूछा कि क्या चाहिए तुम्हें? तब धर्म पत्नी ने कहा, वर योगास्मि चेन्नाथ यदि देयो वरो मम, महेश सदृशम पुत्रं देहि न अन्यम वरम वर्णे। आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसी मेरे भोलेनाथ की पूजा कीजिए कि आपके अंश से मुझे भोलेनाथ जैसा बेटा मिले, पुत्र मिले। पतिदेव ने कहा कि मैं अवश्य कोशिश करूंगा। वाराणसी, बनारस, काशी में जाकर के विश्वानर मुनि ने वीरेश्वर नाम का शिवलिंग स्थापना करके तपस्या करी, और यही रोज 6 मिनट की पूजा, तारों से तार मिलाने का काम किया। और एक दिन गंगा से स्नान करके जैसे शिवलिंग के सामने पहुंचे तो 8 साल का बच्चा शिवलिंग में खड़ा है। समझ गए कि यही मेरे भोलेनाथ। बताओ वैश्वानर क्या चाहिए? बोले, प्रभु मेरी धर्म पत्नी को मैंने आशीर्वाद दे दिया है, आप जैसा पुत्र उसके गर्भ से मेरे अंश के द्वारा प्राप्त हो जाए। भगवान बोले, सुनो हे मुनिराज, त्वया सुचे सुचे स्मत्याम यो अभिलाषे कृतो हृदि अचिरेणेव कालेन स भविष्यत् सत्संशयम्। तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, तुम्हारा आशीर्वाद पूर्ण होगा। तव पुत्र त्वम इष्यामि सुचस्मति महामते ख्यातो गृहपति नामना सुचि सर्वावर प्रिय। मैं खुद तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा, मेरा नाम गृहपति रखना। मेरा पहला अवतार तेरी पत्नी के गर्भ से होगा। समय आने पर वही भगवान शिव सुचुस्मति के गर्भ से अवतरित हुए, गृहपति नाम रखा। लेकिन 12 वर्ष के बाद एक दिन की बात है, 12 साल की आयु में जैसे ही बालक हुआ,
नारद जी महाराज आ गए और नारद जी को आकर के हाथ की रेखा जैसे बच्चे गृहपति की दिखाई तो नारद जी ने कह दिया, सर्व गुणोपेतम सर्व लक्षण लक्षितम, सारे गुणों से तेरा बेटा संपन्न है, परंतु तस्मात् सर्व प्रयत्नेन रक्षणीय तपो विशंभु गुणोपि दोषाताम याति बक्री भूतो विधातम। तेरे बेटे की एक रेखा बड़ी खराब है, 12 वर्ष की आयु में अग्नि के द्वारा ये जलकर मर जाएगा। अब किसी माता पिता को ये पता चले, बड़ी मुश्किल से पुत्र हुआ हो, चरणों में गिर गए नारद जी के। नारद जी बोले मैं कोई उपाय नहीं कर सकता, भगवान शिव ही कृपा करेंगे। ऐसा कह के नारद जी चले गए। तब वो 12 साल का बालक गृहपति माता पिता को रोते देख के बोले, पिताश्री आप चिंता मत कीजिए, मृत्युंजय समाराज सर्वस्वं सर्वदम शताम जपिष्यामि महाकालम सत्यम तातो वदाम्यहम्। मैं अभी काशी जाता हूं, भगवान शिव के चरणों में बैठकर महामृत्युंजय का जाप करूंगा और मैं अपनी अल्प आयु को चिरायु में बदलूंगा। प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर गृहपति पहुंच गए वाराणसी। घोर तपस्या करी, भगवान ने इंद्र का रूप लेके उनकी परीक्षा ली, लेकिन पास हो गए। अंतिम में शिव ने वरदान दे दिया, जा तू चिरायु बनेगा और जिस अग्नि से तेरी मृत्यु कही गई है, आज से अग्नि देवता तू ही रूप धारण करके सदा अजर अमर रहे। ये भगवान शिव का पहला